गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हम लोगों ने मानव अंड की संरचना और आर्तव चक्र, उस दौरान होने वाली घटनाएं, हार्मोन्स का स्तर आदि पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा निषेचन, जिसे हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अब बच्चों, जब शुक्राणु जो कि वीर्य के साथ मादा की योनि में जब पहुंचता है, तो उस वीर्य में, जिसको हम सेमेन कहते हैं, उसमें लगभग 20 से 50 करोड़, इतनी अधिक मात्रा में शुक्राणु मादा की योनि में पहुंचते हैं। परंतु इस इतनी बड़ी संख्या में से केवल इसका 1% ही, मतलब कि 20 से 50 करोड़ शुक्राणुओं में से केवल उसका 1% जो भाग होगा, वो ही, उतना ही भाग शुक्राणुओं का केवल निषेचन में भाग ले पाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि मादा की योनि में पहुंचते तो लगभग इतने ही करोड़, 20 से 50 करोड़ शुक्राणु हैं, परंतु कुछ जो हैं वो वहीं पर अक्रिय हो जाते हैं, या मर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और उनमें से केवल उसका 1% हिस्सा ही जो है वो कहाँ पर पहुँच पाता है? फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम अंडवाहिनी कहते हैं, है ना। और ये कहाँ से पहुँचेगा? योनि से होते हुए पहले गर्भाशय, फिर गर्भाशय से होते हुए फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी तक पहुँचता है। तो बच्चों, इतना लंबा सफ़र जो उसको तय करना होता है, तो उसमें उसको कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है और कुछ हार्मोन्स की सहायता से ये शुक्राणु जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ, अंडवाहिनी की तरफ बढ़ पाते हैं। अब बच्चों, इसमें एक बात और भी है कि जो मैंने आपको बताया कि केवल 1% हिस्सा, अब उस 1% हिस्से में से भी जितने भी उसमें शुक्राणु हैं, उनमें से केवल एक ही शुक्राणु होगा जो कि उस एक अंड को निषेचित कर पाएगा। ठीक है, कई सारे शुक्राणु वहाँ पर इकट्ठे होते हैं अंड के बाहर, परंतु केवल एक ही शुक्राणु ऐसा होता है जो कि उसको, अंड को निषेचित कर पाता है। तो अब आगे हम लोग देख लेते हैं शुक्राणु जो है वो किस स्पीड से चलता है। लगभग 5 मिलीमीटर प्रति मिनट की दर से ये उसकी स्पीड होती है। मीन्स 5 मिलीमीटर जो दूरी होती है वो 1 मिनट में वो तय करता है। और किसकी सहायता से तय कर पाता है? उसमें जो पूंछ होती है। अगर आप शुक्राणु की संरचना को याद करेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसमें एक्रोसोम होता है, सबसे आगे का हिस्सा जो होता है, उसके बाद उसका शीर्ष होता है, और उसमें नीचे की तरफ मध्य भाग होता है, फिर उसमें पूंछ आती है, और उसके मध्य भाग में ही आपने देखा था कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि उसकी गति के लिए उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यहीं पर उसकी गति की आवश्यकता है, और इसमें उसकी पूंछ जो है वो सहायक होती है। फिर ये गर्भाशय की ओर गति करते हैं, और एक्रोसोम के द्वारा, मीन्स जो घुंडी नुमा संरचना होती है शुक्राणु की, वहाँ पर से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसिन। ठीक है, ये एक्रोसिन, एक्रोसिन कौन सा हार्मोन है? जो एक्रोसोम से निकलता है, और इस प्रक्रिया में वो सहायक होता है। मीन्स उसको आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। और साथ ही शुक्राणु जो कि वीर्य में है, उसमें एक प्रोटीन भी उपस्थित होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। अब यही प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन, और ये तो हम नर में है, और मादा की जो पीयूष ग्रंथि है उससे भी एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन जो है शुक्राणु को आगे बढ़ने में सहायक होता है। ठीक है, आगे बढ़ाने में सहायक होता है। तो नर में जो शुक्राणु है, उस शुक्राणु, चूँकि वो शुक्राणु कहाँ पर है? वीर्य में है ना, जो तरल है, उस वीर्य में भी एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्लस मादा की जो पीयूष ग्रंथि है उससे निकलने वाला ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दोनों मिलकर शुक्राणु को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। फिर धीरे धीरे शुक्राणु जो है वो कहाँ पर पहुँचता है? अंडवाहिनी में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। और यहीं पर
बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि मादा में अंड का निषेचन किस स्थान पर होता है। तो यहाँ पर हम उसका आंसर क्या देंगे, अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में, क्योंकि अंड जो होता है वो बनता कहाँ पर है, अंडाशय में। फिर उसके बाद वो अंडाशय से कहाँ पर पहुँचता है, अंडवाहिनी में, ठीक है। और वहीं पर अंडवाहिनी में ही शुक्राणुओं के द्वारा वो निषेचित होता है। अब अंड के चारों तरफ मैंने आपको अंड की संरचना बताई थी, उसमें सबसे बाहर की तरफ जो आवरण होता है जिसे हम कोशिकीय आवरण कहते हैं, वो क्या होता है, कोरोना रेडिएटा। और उसके अंदर की तरफ जो आवरण होता है उसका क्या नाम होता है, ज़ोना पेल्यूसिडा। ये आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है। अब क्या होता है, चूँकि ये दो मोटी लेयर्स होती हैं तो उससे जाकर शुक्राणु चिपक जाता है। अब उसके बाद फिर ये इस लेयर को हटाना भी होगा, जिसके हटने से ही शुक्राणु अंदर प्रवेश कर सकेगा अंड में। तो इसके लिए जो है शुक्राणु के शीर्ष से, अब वहाँ से जो उसका शीर्ष है शुक्राणु का, वहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। ये एंजाइम जो है सहायता करता है अंड की ज़ोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा को गलाने में या उसका विघटन करने में। इसके बाद क्या होता है कि शुक्राणु का जो शीर्ष होता है जिसमें केंद्रक उपस्थित है वो अंदर प्रवेश कर जाता है और पूंछ जो है वो बाहर ही रह जाती है और वो थोड़े समय के बाद अपने आप नष्ट हो जाती है। तो जो अंदर की तरफ केंद्रक युक्त शीर्ष है वो अंदर प्रवेश करता है और फिर वो अंड के केंद्रक से जुड़ जाता है। अब दोनों ही अगुणित हैं, इन दोनों के मिलने से ही हमको द्विगुणित युग्मनज प्राप्त होता है और इसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन। बच्चों यहाँ पर आपको मैंने एक चित्र के द्वारा समझाया है। ये देखिए, ये अंड की संरचना आपको दिख रही है। और बच्चों एक चीज़ और है, ये आप यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये तो उसका केंद्रक है अंड का, ठीक है, जो कि अगुणित है। और ये जो एक छोटा सा यहाँ पर आपको संरचना दिख रही है, ये इसकी वही ध्रुवीय कोशिका है जिसे हम पोलर बॉडी कहते हैं, ध्रुवीय काय या पिंडक। ये वही है जो कि हमने जब अंड जनन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था ना कि एक अंडाणु जो बनता है उसके साथ साथ जो है एक ध्रुवीय पिंडक भी बनता है, 2 बार बनता है। एक फर्स्ट पोलर बॉडी होती है और एक सेकंड पोलर बॉडी होती है। तो ये वही सेकंड पोलर बॉडी है, ठीक है। इसको आप अपने जब कॉपी में बनाएंगे तो वहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, सेकंड पोलर बॉडी, इस तरह से। और इसके अतिरिक्त ये बाहर की तरफ आपकी जो कोशिकीय संरचना दिख रही है, ये वाली सबसे बाहर ये कोरोना रेडिएटा है। इसके अंदर वाली जो दिख रही है वो ज़ोना पेल्यूसिडा है। और अंदर की तरफ ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये क्या चीज़ है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर है बच्चों, ये कोशा द्रव्य है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको बाहर की तरफ ये जो दिख रहा है, ये सारी संरचनाएं, ये सब शुक्राणु हैं। तो एक अंड के चारों तरफ देखिए कितने सारे शुक्राणु, ये तो फिर भी कम है, इस तरह से बहुत सारे शुक्राणु जो हैं वो इसकी कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इस एंजाइम की सहायता से, हाइल्यूरोनिडेज की सहायता से, ये इसकी बाहरी परत को, आवरण को गला देते हैं और अंदर की तरफ केवल एक शुक्राणु जो है वो प्रवेश कर पाता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाती है।